एक किसान, ना मूरत में ना तीरथ में ना कोई निज निवास में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। कहाँ है भगवान? ना मूरत में ना तीरथ में ना कोई निज निवास में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। चार दीवारी बना के उसमें ना मुझको महफूज करो, हर पल तेरे साथ खड़ा मैं, मुझको जरा महसूस करो। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मैं नहीं कहता मौन रहो तुम, मैं नहीं कहता शोर करो, अपना ज्ञान किनारे रख कर मेरी बात पे गौर करो। ना जप तप में ना पूजा में ना व्रत और उपवास में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। भगवान वो खेत में हल चला रहा था, बैल जुते हुए थे, खेत को जोत रहा था। तभी लगभग 11:30-12 बज रहे थे। उसकी पत्नी, आपने गांव में सुना होगा, पति खेत में किसानी कर रहा होता है और पत्नी उसके लिए भोजन लेकर जा रही होती है ना। पत्नी भोजन लेकर के गई। भोजन में क्या? केवल अचार और रोटी। तभी वहां पर एक बहुत बड़े सिद्ध संत निकल रहे थे वहां से। संत के साथ भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ भी थी। संत ने उस किसान और उस किसान की पत्नी को देखकर संत रुक गए और संत जाकर खेत में उस किसान के पास बैठ गए। किसान अचार रोटी खा रहा था, पत्नी 6 रोटी लाई थी। तो किसान जो था अपनी पत्नी से बोला, सुनो, 2 हम खाते हैं, 4 तुम खा लो। पत्नी बोली, मैं तो घर से आई हूं, आप तो मेहनत कर रहे हैं, आप एक काम करिए, 5 रोटी खा लीजिए, मैं 1 ही खा लूंगी। तब तक साधु आ गए। साधु आए तो किसान ने खड़े होकर संत जी को बिठाया, अपनी आसन दी। महाराज, खेत है, कहाँ बिठाऊं, ज्यादा सेवा नहीं, आप यहीं बैठिए और मेरी पत्नी अचार रोटी लाई है, आप ये अचार रोटी खा लीजिए। संत के सामने एक पत्तल पर किसान ने अचार और रोटी रख दी और संत बड़ी प्रसन्नता से किसान और किसान की पत्नी की ओर देख रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता से संत ने किसान ने 6 रोटी संत को दे दी। किसान ने कि आप खा लीजिए, अतिथि देवो भव, हम तो फिर खा लेंगे। तो संत ने 2 रोटियां किसान को दी और 2 रोटी उसकी पत्नी को दी और 2 खुद ली और अचार भी तोड़ करके सबको दिया। और संत जब खाने लगे तो उनका एक बहुत बड़ा सेठ अमीर आदमी उनके संग था। उसने कहा, गुरुजी, हमने आपके लिए 56 भोग रखे हैं, रसगुल्ला, रसमलाई, पूड़ी, पकौड़े, जलेबी, हलवा, बादाम, काजू और फलाना और ढिमका सब रखा, और आपने वो सब छोड़ के अचार रोटी खा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, चल, तूने भी जो लाया है सब यहां रख। अब वो अभिमानी सेठ जो पैसे का बड़ा घमंड लिए गुरुजी के संग चलता था, मैं कोई कम हूं क्या? उस गुरुजी के सामने अचार रोटी भी थी और दूसरी तरफ उसकी पूड़ी, कचौरी और जलेबी और रसमलाई और जमाना भर का पकवान था। तब गुरुजी ने, बड़े सिद्ध पुरुष थे, तब गुरुजी ने उस सेठ की जो रोटियां थी, पूड़ियां थी, पकौड़ियां थी, जलेबियां थी, उन्हें हाथ में दबाकर दोनों हाथ से दबाया तो उनसे रक्त की धार निकल पड़ी।
संत ने उन्हें दबाया तो उन रोटियों से सेठ जी की वो अहंकार भरा व्यक्ति, उसकी रोटियों से क्या निकला? दबाने से, निचोड़ने से रक्त निकला, खून निकला। और जब किसान की रोटियां संत ने दबाई तो दूध की धार निकल पड़ी। लोग स्तब्ध रह गए, महाराज ये क्या दिखाया आपने, इसका क्या अर्थ समझे हम? तब कहा सेठ जी ने कि देख, ये जो तेरे 56 भोग है ना, ये तेरी बेईमानी के कमाए हुए 56 भोग हैं। तू बेईमानी से पैसा कमाता है, लोगों का खून निचोड़ता है ना। तू आज देख लो, आप गरीब आदमी हैं, वो कहे कि मैं बड़ा गरीब हूं, डॉक्टर साहब जरा 2 पैसे कम ले लो। डॉक्टर कहते नहीं, पैसा तो इतना ही लगेगा, फीस तो इतनी ही है। सेठ जी जरा हमारे पास पैसे कम है, जरा आटा सस्ता दे दो हमें ना, पैसा तो इतना ही लगेगा। तुमने दूसरों की तुमने कभी उनकी पीड़ा नहीं देखी, उनका दर्द नहीं देखा। हर हाल में बस लूटते गए, गलत काम करते गए और उसी गलत काम से तुमने जो धन कमाया है, तुम्हारे बने पकवानों से देखो रक्त की धार निकल रही है। और ये किसान जो मेहनत करता है, हल चलाता है, मेहनत की रोटियां खाता है, तो भले वो बासी रोटियां हो, देखो उससे दूध निकल रहा है। मेहनत और ईमानदारी और सत्य की जो रोटियां हैं ना, वो दूध में डूबी हुई होती हैं, और पापाचार भ्रष्टाचार की जो रोटियां हैं वो रक्त में डूबी होती हैं। अब आप देख लो कि आप रक्त में डूबी हुई रोटी खाते हैं या दूध में डूबी हुई रोटियां खाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में अपना सत्य, अपनी ईमानदारी कभी ना छोड़िएगा। सत्य को जाने मत दीजिएगा। जमाना झूठ बोल रहा है, बोलने दीजिए, जमाना गलत कर रहा है, करने दीजिए, पर आप अपने बच्चों को, आप अपने आप को यही शिक्षा दीजिए कि हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना है। हमें नहीं खाना ज्यादा 56 भोग, हम दाल रोटी नमक रोटी खा लेंगे, पर ईमानदारी से, बिना किसी का दिल दुखाए। सबका दर्द समझना, सबकी पीड़ा समझना, यही हम इंसानों का धर्म है, यही कर्तव्य है। नारद जी कहते हैं, आज तो सत्य का नाश हो, सत्यम नास्ति। आज तो सत्य कोई, हर जगह भ्रष्टाचार पनप रहा है। हाँ, हर जगह भ्रष्टाचार। आपका बच्चा स्कूल जाए चाहे ना जाए, घर में ही बैठा है, पर स्कूल वालों को फीस पूरी चाहिए। आपके पास पैसा हो ना हो, पर दवाई आपका मरीज भले मर जाए, पर उसकी लाश भी तब मिलेगी जब आप हॉस्पिटल का पूरा पैसा चुका देंगे, नहीं तो वो लाश ही नहीं देंगे। अब लो, अब लाओ कर्जा। व्यक्ति धर्म भूल चुका है, व्यक्ति इंसानियत भूल चुका है, केवल पैसा। सत्य का मानो नाश हो गया। इस कलिकाल में मानो सत्य बचा ही नहीं। आज ये पृथ्वी टिकी है तो केवल सत्य के बल पर टिकी है। कुछ मुट्ठी भर सत्य वाले लोग हैं जो सत्य के मार्ग पर आज भी चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो ईमानदारी से निःशुल्क सेवा में लगे हुए हैं, अपना जेब का पैसा भी खर्च करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं और बहुत सारे बेईमान लोग भी हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप अपने बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा दीजिएगा। जितना हम भला करेंगे, देखिए तुम करोड़ों रुपया कमा लो, पर बांध कर तो एक रत्ती नहीं ले जाओगे ना। हम केवल अपना पुण्य, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य वह हमारे साथ जाने वाला। इसलिए हमें सत्य की ओर चलना है, झूठ की ओर नहीं। नारद जी कह रहे, सत्यम नास्ति तपः शौचम। मानो सत्य का नाश हो गया, तब तो बचा ही नहीं। शौचम, लोग पवित्रता का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं आजकल, शौच का ख्याल नहीं रख रहे हैं। आजकल लोग शौच के लिए जाते हैं, बिना नहाए घर में घूमते रहे, शौच करके आए ना हाथ धुलते हैं,
ना पांव धुलते हैं, हाथ धुल लिए ठीक है, पर पांव धुला नहीं, कुल्ला किया नहीं। अरे शौच के लिए जाओ तो दीर्घ संका जाओ तो स्नान करके ही आओ। बिना स्नान के ही आप बाहर आएंगे, वो अशुद्ध अवस्था है। उस अशुद्ध अवस्था से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप अपने जीवन में अपना कल्याण कभी नहीं कर सकते। अरे भाई, अच्छे निर्णय तो तब होंगे ना जीवन में जब बुद्धि अच्छी होगी। और बुद्धि कैसे अच्छी होगी? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इसीलिए शौच के लिए जाओ तो नहा कर ही वापस आओ, और बाथरूम के लिए जाओ तो 3 कुल्ला कम से कम करो और हाथ और पांव पूरा पूरा धुलो। 7 कुल्ला का विधान है बाथरूम के बाद, पर 7 ना सही तो 3 कम से कम। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए लागू है। नारद जी कह रहे हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज लोगों के अंदर दया नहीं, लोग निर्दयी हो गए हैं। निर्दयीता ऐसी बढ़ गई है कि आज किसी पे किसी को दया ही नहीं आती, दया ही नहीं है। व्यक्ति पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। दान, जीवन में जितना दान कर सकते हैं उतना कीजिएगा। आज व्यक्ति केवल उदरम भरणो जीवा, आज व्यक्ति केवल पेट भरने में ही लगा हुआ है, और उल्टा सीधा बकवास कूट भाषिणा, उल्टा सीधा बोलना, निंदा करना, चुगली करना, फलाने के बारे में ये कहना वो कहना, इसी में लोगों का दिन गुजर रहा है। इसीलिए नारद जी बोले, ये तो कलयुग में बड़ा कुछ बुरा चल रहा है। तब नारद जी गृहस्थों के घर गए कि यहाँ शांति, पर वहां तो तरुणी प्रभुता गे, शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणो लोभात् दंपती नाम चकल गनम। आज नई नई बहुओं की घर में खूब चल रही है। बड़ी बूढ़ी माताओं की तो कोई पूछ ही नहीं बची। आजकल बूढ़ों को कौन पूछता है? बूढ़े लोग कमाते होंगे ना तो उनका घर में बड़ा सम्मान, बड़ी इज्जत होगी, और बड़े बुजुर्ग जरा कुछ ना कमाए तो कोई देखने वाला भी नहीं है। इसीलिए जवानी में कुछ कमा के रख लेना बुढ़ापे के लिए, तो बच्चे सेवा करेंगे, नहीं तो प्यासे और भूखे मर जाओगे। जो बच्चे सेवा कर रहे हैं अपने माँ बाप के निस्वार्थ, धन्य है वो बच्चे जो श्रवण बनकर माँ बाप की सेवा कर रहे हैं बिना स्वार्थ के। धन्य है वो बेटे, प्रणाम है उनके चरणों में। और जो बेटे सेवा नहीं करते अपनी माँ की, अपने पिता की, ऐसे बच्चों से प्रार्थना है कि आप जरूर अपने माँ बाप की सेवा करके पुत्र धर्म निभाइए। यही पुत्र का धर्म है, कर्तव्य है कि आप अपनी माँ की सेवा करें, पिता की सेवा करें। आज बूढ़ी बूढ़ी माताएं हम देखते हैं अलग अलग बनाकर खाती हैं, बहू बेटा देखने तक नहीं आते। घर में आजकल किसकी चल रही है? बहुओं की। अच्छा, ये बात सब घरों में लागू नहीं होगी। बहुत घर में बहुओं की चल रही है तो बहुत घर में सासू माँ की चल रही है। सास और बहू कोई कम थोड़ी है, सब ठीक है अपनी जगह। नारद जी बोले, गृहस्थी कैसी होनी चाहिए? गृहस्थी बड़ी सुंदर होनी चाहिए। बड़ों का सम्मान हो तो छोटों के प्रति भी सम्मान की भावना हो। छोटे केवल बड़ों का सम्मान करें और बड़े छोटों का आदर ना करें तो भी बात ठीक नहीं होगी। याद रखिएगा, यदि हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी बात नहीं काटते, तो जब हम बोलें तो आपको भी हमारी बात नहीं काटनी चाहिए। हमेशा बहू सास की हर बात मानती है, और कभी बहू कह दे तो सास बिल्कुल नहीं मानती। अरे हम बड़ी हैं कि तुम बड़ी हो? अरे भाई चलो, बड़ा छोटा नहीं, पर कभी बहू कह रही है तो उसकी खुशी के लिए मान लो ना वो बात जो कह रही है। सदा आप अपनी अपनी चलाओगे,
घर में रिश्ते तब बिगड़ जाते हैं जब व्यक्ति अपनी अपनी चलाता है। इसीलिए अपनी अपनी नहीं, थोड़ा सामने वाले की सुनो, थोड़ा अपनी सुनाओ। हम तुम्हारी सुने तुम हमारी सुनो, हम तुम्हारी बात माने तुम हमारी बात मानो, तब तो रिश्ते चलते हैं। अब तुम कहो ना महाराज हमारी बात मानो, तो हम कब तक मानेंगे आपकी बात? हम भी तो कोई सही विचार रखते होंगे, आपकी बहू भी तो कई बार सही सोचती होगी, सही मार्ग पे चलने का प्रयास करती होगी, और वो कहती होगी कि कई बार सास गलत होती है तो बहू बताती है यहाँ गलत है, पर सास को तो लगता मैं ही सही हूँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ, उसे लगता है मेरी आयु ज्यादा है। आयु तो हाथी की भी ज्यादा होती है, तो आयु के ज्यादा होने से क्या है? समझ होनी चाहिए। आयु बड़ी है इससे काम नहीं बनेगा, बुद्धि कितनी बड़ी है इससे काम बनेगा। इसीलिए सास कहे तो बहू माने, बहू कहे तो सास माने, मतलब समर्पण हो एक दूसरे का दोनों में। अपनी अपनी खींचातानी जहां होगी, जिस घर में होगी, वहां महाभारत निश्चित होगा।